2 दिन पहले ईरान ने इजराइल में अलग अलग जगह 300 से ज्यादा हमले किए, लेकिन उसका मेन टारगेट था दक्षिणी इजराइल का एक एयरबेस। और इजराइल का ये एयरबेस उसके F-35 लड़ाकू विमानों का अड्डा है। इतना ही नहीं, F-35 इजराइल की सेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ABC न्यूज की यह रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की 5 मिसाइलें इजराइल के इस एयरबेस पर फटी, जिससे उसके मेन रनवे को नुकसान पहुंचा। और इजराइल का एक C-130 एयरक्राफ्ट इसमें पूरी तरह से बर्बाद हो गया, यानी कि ईरान इजराइल का एयरबेस उड़ाकर उसकी हवाई ताकत को खत्म करना चाहता था। जबकि इजराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान के लगभग सभी हमले नाकाम कर दिए, मगर उसके जारी किए वीडियो में इजराइल के इस हवाई अड्डे को ईरान के ड्रोन अटैक की वजह से काफी नुकसान पहुंचा दिख रहा है। आपको 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको वो गड्ढा दिखाई दे रहा होगा जो अटैक के बाद हुआ है, जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि एयरबेस को किस तरीके से तबाह किया गया। वहीं ईरान और इजराइल में जारी तनाव के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर दोनों देशों में कौन किस पर ज्यादा भारी है। मतलब कि दोनों के हथियार गोदाम में किस तरह के विध्वंसक हथियार इस वक्त तैनात है, ये जानकारी आपको देते हैं। देखिए, इजराइल ईरान में कौन किस पर भारी है। इजराइल की ताकत की बात करें, डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ इजराइल का, दूसरी तरफ ईरान का 83,000। और देखिए, इजराइल की ताकत टैंक की 1370 के करीब, जबकि 1900 के करीब कुछ यहाँ पर जो टैंक है वो है ईरान के पास। एयरक्राफ्ट की बात करें, इजराइल के पास 612, दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो 551। और वहीं देखिए, बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या भी 43,000 से ज्यादा इजराइल के पास, 65,000 से ज्यादा ईरान के पास है। अगर पनडुब्बियों की बात करें तो इजराइल के पास फिलहाल 5 पनडुब्बियां हैं, हालांकि ईरान की बात करें तो ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं। और देखिए, डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ इजराइल का है, 83,000 करोड़ जो है वो ईरान का है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इसे एक एक करके समझिए। देखिए, इसकी शुरुआत हो जाती है 1 अप्रैल 2024 को, जब सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, जिसमें 2 ईरानी जनरल के साथ साथ 13 लोगों की मौत हुई और ईरान ने इसे इजराइल का काम बताया। इसके बाद 13 अप्रैल 2023 को ईरान की सेना ने एक कार्गो शिप पर कब्जा किया। हार्मुज की खाड़ी में इजराइल से जुड़े जहाज को हाईजैक किया गया। 14 अप्रैल 2024 की बात करें तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने 99% तक नाकाम कर दिया, यानी कि हवा में ही मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर दिया। फिर 14 अप्रैल 2023 की तारीख को ही ईरान के हमले के ठीक बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर हमले किए और हूथी विद्रोहियों ने यमन से 3 जगहों से इजराइल पर ड्रोन अटैक किया। तो देखिए, 2024 में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल से हो गई, लेकिन अभी तक का टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। 15 दिन पूरी तरीके से बीत चुके हैं, आज 15 तारीख है, लेकिन कब क्या कुछ हुआ है ये आप समझिए ग्राफिक्स जरिए। तो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, तो अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुट चुका है। इजराइल के एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र में साफ तौर पर कहा कि ईरान ने सारी हदें पार कर दी हैं और अब इजराइल का कानूनी हक बनता है कि वो जवाबी हमला करे। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि उसने 72 घंटे पहले ही अपने पड़ोसियों और साथ में अमेरिका को भी ये बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। यानी कि ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि उसने अमेरिका को पहले बताकर हमले को नाकाम करने की तैयारी का मौका दे दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अमेरिका हालांकि इससे इनकार कर चुका है, ये भी आपको अपडेट दे दें। पश्चिम एशिया में खाड़ी खौल रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी यह खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, उसे इजराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस अभी ये तय नहीं हुआ है कि जवाब कैसा होगा और कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। इजराइल का बदला अभी बाकी है।
तेल अवीव का ऐलान, तेहरान से घमासान। नेतन्याहू का प्लान, रईसी से इंतकाम। गाजा में इजरायल ने बारूद की बारिश करके दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजरायल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजरायल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि रविवार की सुबह तेहरान ने क्रूज, बैलिस्टिक और ड्रोन मिसाइलों की इजरायल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. ईरान को पता है कि इजरायल चुप नहीं बैठने वाला और इजरायल के साथ उसके साथियों को पता है कि ईरान ने भी सोच समझकर और पूरी तैयारी करने के बाद इस हमले को अंजाम दिया है। लिहाजा इजरायल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका इजरायल को रोकने के लिए भी बयान दे चुका है और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। पश्चिम एशिया में तय है महाजंग। नेतन्याहू छोड़ेंगे नहीं, रईसी रुकेंगे नहीं। ईरान इजरायल भिड़ेंगे, अमेरिका रूस लड़ेंगे। अमेरिका भले ही इस युद्ध को टालने के लिए इजरायल को ईरान पर जवाबी कार्रवाई ना करने का अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि इजरायल रुकने वाला नहीं है। इजरायल की वॉर कैबिनेट में इसी पर बात चल रही है। इजरायल के कई सांसद ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने के खिलाफ हैं। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच रविवार को हुई बातचीत के बाद मामला अटका हुआ है, लेकिन इजरायल के वॉर कैबिनेट मंत्री ने ईरान को खुलकर बता दिया कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। אתמול יצאה איראן למתקפה על ישראל ופגשה את עוצמתה של מערכת הביטחון הישראלית. איראן היא בעיה עולמית, היא אתגר אזורי והיא גם סכנה לישראל. ואתמול התייצב העולם באופן ברור ביחד עם ישראל מול הסכנה. ישראל נגד איראן, העולם נגד איראן. זו התוצאה. זהו הישג אסטרטגי שעלינו למנף למען ביטחון ישראל. युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं। किसी भी वक्त ईरान और इजरायल का तनाव महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो दुनिया को दो ध्रुवों में बंटना ही होगा। यही वजह है कि जब ईरान के रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई ये कहते हैं कि वो फिलिस्तीनियों को आजादी दिलाएंगे, वो यरूशलेम के मुस्लिमों को आजाद करवाएंगे, तो वो एक तरह से इस्लामिक मुल्कों को इजरायल के खिलाफ अपनी इस जंग में अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله। ईरान ने एक और दावा किया है कि उसने इजरायल पर जिस हमले को अंजाम दिया उससे पहले हमले की जानकारी उसने अमेरिका के साथ अपने पड़ोसी मुल्कों को पहले ही दे दी थी और यह कहा था कि हमला इजरायल को सबक सिखाने के लिए, ना कि उसके साथ युद्ध छेड़ने के लिए है। ما به
کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. मतलब साफ है कि ईरान को भी अमेरिका के जंग में कूदने का डर है, लेकिन साथ ही वो इजरायल को सीरिया में उसके कॉन्सुलेट पर हुए हमले का जवाब दिए बिना नहीं रह सकता था। हालांकि इस बार ईरान ने सीरिया में हुए उसके ठिकाने पर हमले का जवाब इजरायल के किसी विदेशी ठिकाने पर हमला करके नहीं दिया है, बल्कि उसने सीधा इजरायल पर हमला बोला है और इस हमले को तेल अवीव जंग के ऐलान के तौर पर देख रहा है। तो ईरान ने इजराइल पर हमला जरूर कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल किन किन टारगेट को चुनेगा, और इसे आपको समझाते हैं कि करके समझिए कि वो कौन से टारगेट हो सकते हैं। देखिए ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इनमें से ये 5 सबसे बड़े और सबसे अहम है: अराक, फोर्दो, नंताज, इस्फहान और बुशहर। देखिए वही ठिकाने हैं जिनमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले पहले हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को लगातार जिम्मेदार भी ठहराता रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न होना। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है। इतना ही नहीं, वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश करता रहा है और ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है तो ईरान को ये परमाणु ठिकाने उसका टारगेट सीधे सीधे हो सकते हैं। तो देखिए इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया अब एक और जंग नहीं चाहती है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। जो बाइडेन ने G7 नेताओं की बैठक बुलाई जिसमें इजराइल पर हमले की निंदा की गई। वहीं नेतन्याहू ने भी वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ जॉर्डन ने ईरान के हवाई हमले नाकाम करने पर सफाई दी है कि उनके एयर स्पेस में मिसाइलें आई, इसीलिए उन्हें नष्ट किया गया। और वहीं ईरान ने अमेरिका को इजराइल से दूर रहने की सलाह भी दे दी है। अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ चुकी हैं। तो ईरान और इजराइल इस वक्त पश्चिमी एशिया में ये 2 देश हैं जो युद्ध के एपिसेंटर बन चुके हैं। अब इन दोनों की दूरी को समझिए, ये करीब 2000 किलोमीटर है। यानी ईरान ने जब इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए तो उसने ऐसी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है या फिर थोड़ी सी इससे ज्यादा है। लेकिन अब अगर इजराइल जवाब देगा तो उसे भी इसी रेंज को कवर करना होगा। लेकिन सवाल ये कि इजराइल के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिससे वो ईरान पर जवाबी अटैक करे। देखिए अगर वो विमान से अटैक करता है तो जरूरी है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग का इस्तेमाल हो। इस बात की पूरी गारंटी हो कि वो ईरान के रडार पर नजर ना आए, क्योंकि अगर वो ईरान के रडार पर नजर आए यानी कि उस विमान के वापस इजराइल लौटने की पूरी गारंटी हो। इसीलिए ये 2000 किलोमीटर इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर भी मिल रही है। उत्तरी इजराइल में सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी है। आशंका ये जताई जा रही है कि वहां कभी भी पड़ोसी देश यानी कि लेबनान से हवाई हमले किए जा सकते हैं और इसीलिए लोगों को अलर्ट करने के लिए इजराइल में जोर जोर से वहां पर सायरन बज रहे हैं। तो उत्तरी इजराइल पर हमलों का अलर्ट और इसे लेकर वहां सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि इजराइल में खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं। उत्तरी इजराइल पर हमलों का अलर्ट है और इसी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है और यहां सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। तो देखिए लेबनान जो है वो इजराइल का पड़ोसी देश है जहां चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव है और हिजबुल्लाह ईरान का दोस्त है। वही हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल के एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्सों को रॉकेट से लगातार निशाना बना रहा है। लेकिन इजराइल भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। उसके लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल और ईरान के बीच तनातनी लगातार जारी है और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्वीट कर फिलिस्तीन का आजादी का जश्न मनाने की बात कही है। देखिए अली खामेनेई ने सोशल